जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। विवेकानंद कहा करते थे, एक सिंहनी गर्भवती थी। वह छलांग लगाती थी। एक टीले पर से छलांग में झटके में उसका बच्चा गर्भ से गिर गया, गर्भपात हो गया। वह तो छलांग लगाकर चली भी गई, लेकिन नीचे से भेड़ों का एक झुंड निकलता था। वह बच्चा भेड़ों में गिर गया, वह बच्चा बच गया। वह भेड़ों में बड़ा हुआ, वह भेड़ों जैसा ही रिरियाता मिमियाता। वह भेड़ों के बीच ही सरक सरक कर घिसट घिसट कर चलता। उसने भेड़ चाल सी चली और कोई उपाय भी न था, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण से सीखते हैं। जिनको उसने अपने आसपास देखा, उन्हीं से उसने अपने जीवन का अर्थ भी समझा। यही मैं हूँ और तुम और तो और आदमी भी कुछ नहीं करता। वह तो सिंह है, शावक था, वह तो क्या करता। उसने यही जाना कि मैं भेड़ हूँ। अपने को तो सीधा देखने का कोई उपाय नहीं था, दूसरे को देखता था। अपने चारों तरफ वैसे ही उसकी मान्यता बन गई कि मैं भेड़ हूँ। वह भेड़ों जैसा डरता और भेड़ें भी उससे राजी हो गईं। उन्हीं में बड़ा हुआ तो भेड़ों ने कभी उसकी चिंता नहीं ली। भेड़ें भी उसे भेड़ ही मानती। ऐसा बरसों बीत गए। वह सिंह बहुत बड़ा हो गया, वह भेड़ों से ऊपर उठ गया। उसका बड़ा विराट शरीर, लेकिन फिर भी वह चलता भेड़ों के झुंड में है। और जरा सी घबराहट की हालत होती तो भेड़ें भागती, वह भी भागता। उसने कभी जाना ही नहीं कि वह सिंह है। था तो सिंह, लेकिन भूल गया। सिंह से न होने का तो कोई उपाय न था, लेकिन विस्मृति हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़े सिंह ने हमला कर दिया भेड़ों के उस झुंड पर। वह बूढ़ा सिंह तो चौंक गया। वह तो विश्वास ही न कर सका कि एक जवान सिंह सुंदर बलशाली भेड़ों के बीच घसर पसर भागा जा रहा है और भेड़ें उससे घबरा नहीं रहीं। और इस बूढ़े सिंह को देखकर सब भागे, बेहताशा में भागे, रोते चिल्लाते भागे। इस बूढ़े सिंह को भूख लगी थी, लेकिन भूख मूल भूल गई इसे। तो यह चमत्कार समझ में न आया इसे कि यह हो क्या रहा है। ऐसा तो कभी न सुना, न आंखों देखा, न कानों सुना, न आंखों देखा। यह क्या हुआ? वह भागा। उसने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी। वह सिंह को पकड़ने लगा। मुश्किल पकड़ पाया, क्योंकि था तो वह भी सिंह। भागता तो सिंह की चाल से था। समझा अपने को भेड़ था और यह बूढ़ा सिंह था, वह जवान सिंह था। मुश्किल में पड़ गया। जब पकड़ लिया तो वह रिरियाने लगा, मिमियाने लगा। सिंह ने कहा, अब चुप, एक सीमा होती है किसी बात की। यह तू कर क्या रहा है? यह तू धोखा किसको दे रहा है? वह तो घिसट कर भागने लगा। वह तो कहने लगा, क्षमा करो महाराज, मुझे जाने दो। लेकिन वह बूढ़ा सिंह माना नहीं। उसे घसीट कर ले गया नदी के किनारे। नदी के शांत जल में उसने कहा, जरा झांक कर देख। दोनों ने झांका। उस युवा सिंह ने देखा कि मेरा चेहरा और इस बूढ़े सिंह का चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा है। बस एक क्षण में क्रांति घट गई। कोई औषधि नहीं, हुंकार निकाल गया, गर्जना निकल गई, पहाड़ कँप गए। आसपास के कुछ कहने की जरूरत न रही। कुछ उसे बूढ़े सिंह ने कहा भी नहीं। सदगुरु रहा होगा, दिखा दिया, दर्शन करा दिया।
जैसे ही पानी में झलक देखी, हम तो दोनों एक जैसे हैं। बात भूल गई, वह जो बरसों तक भीड़ की धारणा थी वह एक क्षण में टूट गई। उद्घोषणा करनी न पड़ी, उद्घोषणा हो गई। हुंकार निकल गया, क्रांति घटित हो गई, क्रांति घट गई। ऐसा ही ठीक अष्टावक्र और जनक के बीच में हुआ है। जनक ने सुना नहीं अष्टावक्र को कि क्रांति घटित हो गई, और जनक कहने लगे, अहो भाव, अब तक केवल मैं केवल और केवल ठगता ही रहा मोह के द्वारा।